ये डबल कट मशीन है, ये सिंगल कट मशीन है, ये हैदराबाद की मशीन है, ये गुजरात की मशीन है। मतलब ये सब अलग अलग तरह की मशीनें हैं, अलग अलग जगहों की। अब मशीनें तो हमने देख ली, कुछ इस तरह का स्क्रैप है, कुछ इस तरह का स्क्रैप है। अब हमने स्क्रैप भी देख लिया, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन में होते हैं कि मशीन कौन सी लें, या इस मशीन पे ये माल काम करेगा नहीं करेगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि किस माल पे कौन सी मशीन होनी चाहिए, या हमें कौन सी मशीन ले लेनी चाहिए जो ज़्यादा बेहतर होती है, या फ्यूचर के हिसाब से कैसे लेनी है, मैनुअल कितनी बेस्ट होती है या इलेक्ट्रिक बेस्ट होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो आज बात करते हैं इन्हीं चीज़ों पर, यही आज का टॉपिक रहेगा। और आज मैं आपको समझा बताऊंगा कि आप अपने यहाँ पर मार्केट, जो स्क्रैप की मार्केट होती है, कैसे बहुत इजीली पता कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पर लगती है, या हमारे नियर बाई मार्केट होगी, हमें कैसे पता करें। तो आज की वीडियो में मैं इस बारे में भी आपसे बात करूंगा। तो पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूँ मैं कौन सी मशीन हमें सजेस्ट करनी चाहिए, या कौन से माल पे कौन सी मशीन करनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन होता है मैनुअल मशीन, उसके बाद में ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है, सिंगल कट होती है। उसके बाद में ये सेमी ऑटोमेटिक डबल कट में मशीन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ये ग्रैनुलेटर आ जाता है। कुछ इस टाइप की रिसाइकलिंग मशीनें होती हैं। अब ये सब तो मशीनें हो गई माल रिसाइकलिंग करने के लिए। अब हमारे पास जो माल है, कुछ लोगों के पास इस तरह का माल होता है, और कुछ के पास मोटा माल होता है, किसी के पास बिल्कुल बारीक माल होता है, किसी के पास हार्डवेयर का, कंप्यूटर लाइन का, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ये स्क्रैप होता है। तो कंफ्यूजन ये होती है कि यार डबल कट ले लेते हैं, डबल कट में हम ये वाला माल निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं है, हर मशीन अपने एक हर स्क्रैप पर अच्छा काम करती है। सारी मशीनें एक साथ काम नहीं कर पाएंगी। जैसे कि छोटी मशीनें होती हैं वो अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, बड़ी मशीनें हैं उनका अलग काम है, ग्रैंडुलेटर है उसका एक अपना रोल होता है, अपना काम होता है। तो जो नए स्टार्टअप वाले बंदे होते हैं, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है उन्हीं लोगों को कि यार माल हम देखा नहीं होता है, और मशीन की जो रिपेयरिंग है वो बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई हम मशीन कौन सी लें, या हमें ये मशीन सस्ती मिल रही है, या ये महंगी मिल रही है, या ये बड़ी है तो ये अच्छी होगी, इसमें 2 HP का मोटर है, इसमें आधा HP का मोटर है, और ये ऐसी काम कर रही है। और कुछ लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि यार इस वायर को उसने डाला बहुत अच्छे से, उसने काम करा। तो ये सब चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर पाते कि भाई मशीन कौन सी लेनी है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं किस तरीके से मशीन, अगर मैं आपकी जगह हूँ और नया स्टार्टअप वाला बंदा हूँ, मैं अपना आपके साथ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से सजेस्ट करूंगा कि भाई मेरे लिए कौन सी मशीन बेहतर होगी। तो अब हम यहाँ पर 3 कैटेगरी में मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा दड़े का माल होता है, उसके बाद हमारी फिटिंग वायरिंग होती है, उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल वायर होता है। बहुत ये टिप्स वाली चीज़ें, इनको बहुत अच्छे से आप नोट कर लें कि दड़े के माल में कौन कौन सी कैटेगरी आती है। मैं आपको सारी बताऊंगा कि ये सब चीज़ें दड़े के माल में चलती हैं। और जो हाउस वायरिंग, फिटिंग वायर वगैरह होती हैं, रिकवरी वाला माल, वो कौन सा कैटेगरी का चलता है उसकी भी मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा। और जो इंडस्ट्रियल माल होता है, इंडस्ट्रियल माल में ज़्यादातर एल्युमिनियम की कैटेगरी ज़्यादा होती है, बट कॉपर भी होता है। तो मैं उसकी भी आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट होती है और उसमें मशीन कौन सी अच्छी बेहतर काम करेगी। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आज दड़े के माल की। दड़े के माल में भी लोग कंफ्यूज होते हैं, माल देख लेते हैं, कुछ लोग उनको अच्छी रिकवरी बता देते हैं, कुछ समझदार होते हैं समझ लेते हैं। तो मैं जो दड़ा हमेशा बोलता हूँ कि जी ये चीज़ दड़े पे काम करेगी और इसके लिए कौन सी मशीन बेहतर होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। दड़े की जो माल होता है वो किस किस कैटेगरी से निकलता है। आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का जितना भी मटेरियल, जितना भी उसके अंदर से लीड, छोटी मोटी जितनी भी वायरिंग निकलेगी, वो सब दड़े के माल में जाएगी। दूसरी, FM रेडियो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब की 3 कोर की जितनी भी लीड होगी, और इनके अंदर में जो लीड होगी, ये वॉशिंग मशीन भी आ जाती है उसमें, फ्रिज भी आ जाता, ये सारा का सारा दड़े में जाएगा। ये दड़े की कैटेगरी में आ गया। चार्जर की लीड होगी, हेडफोन होगा, ये सब दड़े में चला गया। कुल मिला के आपका 15% से नीचे का जितना भी मटेरियल है, मैं तो कहता हूँ 20% तक आप मान के चलें, लेकिन 15% कन्फर्म होता है। 15% से नीचे नीचे जितना भी माल है वो सारा दड़े की कैटेगरी में चला गया। अब ये वो एक कैटेगरी हो गई जिसको आप मशीन से आसानी से नहीं निकाल सकते। मतलब मशीन काम करती है, ऐसा नहीं है मशीनें काम नहीं करती, लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिल पाती। अब आप दिन में 10 किलो 15 किलो माल छील रहे हैं, 1 किलो कॉपर हाथ मारा है, तो ना तो आपकी लेबर निकलेगी, ना आपकी कॉस्टिंग निकलेगी, ना आपकी मेहनत का कुछ अर्निंग होने वाला है इसमें।
तो इस 15% की जो कैटेगरी होती है, मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कस्टमर को कि या तो आप इस तरह का माल ना लें, या इस तरह का माल लें तो उसको गरेंडर कराएं। फिर अगर आपके पास पर डे 2 किलो माल आना है और आप फ्री हो, बिल्कुल खाली हो, और आप निकालना चाहते हो, तो उसको आप इजीली मशीन से निकाल सकते हैं सारा दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास क्वांटिटी आ रही है, आपके पास पर डे का 100-200 किलो माल आ रहा है, तो इसको आप गरेंडर कराएं। ग्रैंडुलेटर इससे बेस्ट कोई नहीं होता दड़े के माल के लिए। सबसे बेस्ट मशीन होती है ग्रैंडुलेटर दड़े के मटेरियल के लिए। हालांकि मशीन से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो दड़े की जो कैटेगरी है वो आप क्लियर हो गई कि वो कौन सी मशीन इसमें बेहतर होती है। दड़े के माल पर ग्रैंडुलेटर सबसे बेस्ट मशीन है। अब बात करते हैं फिटिंग की, जो घरेलू फिटिंग होती है, घर की वायरिंग हो गई, टर्मिनल लीड हो गई, या 3 कोर 4 कोर एसी की लाइन की हो गई कॉपर की, ये आपकी फिटिंग वायर में आ जाती हैं। कोई भी ऐसा वायर जैसे समरसेबल की 3 कोर की लीड हो गई, एसी की 3 कोर की लीड हो गई, या अपने कहीं टर्मिनल हो गए, गाड़ियों की वायरिंग हो गई, कार, बाइक, ट्रक, बस, ये सब आपकी फिटिंग में आ जाती है। ये कैटेगरी आपकी फिटिंग में चलती है, क्योंकि इसके अंदर रिकवरी ऑफ परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इसके अंदर आपका 30% से शुरू हो जाता है रिकवरी, और आपका 60-70% तक की, 80% तक की रिकवरी इसमें आसानी से मिल जाती है। तो इसके लिए जो मशीन बेस्ट होती है, इसके लिए ग्रैंडुलेटर तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूं मैं। आपके लिए ग्राइंडर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस तरह के मटेरियल को ग्राइंडर कराने की, क्योंकि ये रिकवरी वाला मटेरियल होता है। और ग्रैंडुलेटर की खासियत है कि वो आपकी कॉपर की प्योरिटी को घटा देगा, चाहे कितना भी प्योरिटी का क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ 2-3% की प्योरिटी डाउन होती ही होती है। चाहे उसमें मेरा ग्राइंडर हो या किसी और का हो, उसे वो मायने नहीं रखता, कुल मिला के कैटेगरी बदल जाती है, फिर वो आर्मीचर में भी नहीं रहता। तो इस तरह का जो माल है वो लाल में जाता है आप लोगों का, आप लोगों को पता ही है, छीलने के बाद में वो आपका प्लस में चला जाता है आर्मीचर रेट से। तो इस तरह की जितनी भी वायरिंग है, इस वायरिंग को आप हमारी मैनुअल से लेकर के, और आपका B13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, इन सारी ही मशीनों में आप इसको यूज कर सकते हो। मैनुअल से लेकर के B17 तक जितने भी मॉडल हैं अपने, उन सब में आप काम कर सकते हो। इस तरह की वायरिंग जो मैंने आपको बताई है, गाड़ी की वायरिंग, एसी की वायरिंग, फ्रिज की वायरिंग, वॉशिंग मशीन की वायरिंग, आपका ट्रक की, बस की, और आपके घर की जितनी भी फिटिंग हो गई, मेन लीड टर्मिनल हो गए, और आपका 80% तक की रिकवरी का मटेरियल आप अपना मशीन से ही रिकवर करें, उन सब चीज़ों के लिए बेस्ट होती है। अब आ जाते हैं हम सर्विस वायर के लिए। ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि भाई हमारे पास एल्युमिनियम का माल सर्विस वायर वाला बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये मशीनें मैनुअल से लेकर के B17 तक ये फिर बिल्कुल सेट होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप इनसे भी माल निकाल सकते हैं। बट थोड़ा सा प्रोडक्शन हल्का रहता है एल्युमिनियम के मटेरियल में, क्योंकि इसमें वेट नहीं होता ज़्यादा, आप लोगों को भी पता है, तो प्रोडक्शन थोड़ी सी पिट जाती है। अब बात करते हैं हम लोग एल्युमिनियम की या कॉपर की। जो इंडस्ट्रियल माल होता है, जो अपना 10 mm से लेकर के हाईएस्ट 120 mm तक, 90 mm, 70 mm, 60 mm, 50 mm, जितने भी तरह के वायर होते हैं, एनाकोंडा हो गया, ये वगैरह जितने भी मटेरियल होते हैं, उनके लिए जो मशीन होती है, उनके लिए अपना B15 से स्टार्ट हो जाता है। B15 हो गया, B17 हो गया, 90 mm तक का हो गया, 120 mm तक का ये मशीन हो गया। उसमें ये मशीनें अब आपके लिए बेस्ट होती हैं, काम करती हैं, और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। तो ये हमारी एक इंडस्ट्री की जो रिकवरी की जो इंडस्ट्रियल जो मटेरियल है, इसकी एक कैटेगरी मैंने अब आपको अलग बता दी। इसके लिए मशीन कौन सी बेहतर काम करती है वो भी मैंने आपको बता दिया। घर की फिटिंग पे कौन सी काम करती है ये भी मैंने बता दिया। अब इनको निकालना और बेचना, ये 2 चीजें और काम की रह गई हैं। मतलब आपने मशीन से मटेरियल निकाल लिए, अब आपने ये सेल करना है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि भाई इसकी अलग अलग पीवीसी होती है, अलग अलग कैटेगरी होती है, इनका क्या करना है। मशीन लेते वक्त ये 2 चीजें भी विशेष रूप से साथ में ध्यान रखनी है, क्योंकि जुड़े रहना, ये दोनों ऑप्शन एक साथ काम करते हैं। एक मटेरियल परचेज करना, एक मटेरियल सेल करना, ये दोनों ऑप्शन मशीन के साथ साथ आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मशीन ले ली फिर आप ये ऑप्शन बना रहे हैं। तो मशीन से पहले ये ऑप्शन होने चाहिए कि माल कहाँ से लेना और कहाँ बेचना है, दोनों चीजें आपको कंफर्म करनी चाहिए। उससे पहले भी एक ऑप्शन है, आपको मेटल अपडेट का डेली पता होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पे हर रोज मेटल अपडेट आपका प्राइस डलता है, तो ये दिल्ली के रेट होते हैं, मैं जैसा कि हमेशा बताता हूं। तो इन रेटों पर हमेशा गौर करके रखें कि आज कॉपर का क्या रेट है, एल्युमिनियम का क्या रेट है, या आप कोई सी भी फील्ड से, मैं तो बहुत सारे रेट डालता हूं। आपको MS का करना है या SS का करना है, आपको ब्रास का करना है, आपको एल्युमिनियम का करना है, तो सारी कैटेगरी आपको वहां मिल जाती है देखने के लिए, और सबके प्राइस आपको मिल जाते हैं। ये दिल्ली मेटल प्राइस होते हैं, दिल्ली के ही रेट हम लोग अपडेट करते हैं। एरिया वाइज अलग अलग प्लस माइनस होता रहता है, तो हम उस तरीके से उसमें वर्क कर सकते हैं।
मटेरियल का ध्यान रखें कहाँ से खरीदना है, मटेरियल का ध्यान रखें कहाँ पर बेचना है। जैसे बेचना है उसी के अकॉर्डिंग आपने खरीदना है। खरीदने के बाद बेचना नहीं है, पहले बेचने का जो रेट है वो क्या है उसके अकॉर्डिंग आपने माल खरीदना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जानकारी है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो इन चीज़ों का विशेष रूप ध्यान रखें और आप अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं। और स्टार्टअप में अगर कुछ जानकारी और चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मशीन से रिलेटेड, स्क्रैप से रिलेटेड और स्टार्टअप से जानकारी से रिलेटेड मैं आप लोगों को सहयोग करता आया हूँ, मदद करता आया हूँ, करता रहूँगा। इसी तरीके से आप लोगों का प्यार मिलता रहा है और आप लोग प्यार भी देते हैं काफ़ी। अभी थोड़ा सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि लोगों तक और भी पहुँचे, स्टार्टअप हो, लोगों को अपना काम करने का कुछ एक जानकारी मिले जिससे कि लोग काम कर ले। तो अगली वीडियो में कुछ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।